नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें अल्लाह से डरने का हुक्म देता हूं अपने अहले बैत के मामले में। रावी, रवायत का रावी हुसैन, वो कहता है ए जैद आपके अहले बैत कौन है यार। और भाई मेरे सुनो, यहाँ से प्रोपेगेंडा का इब्तिदा होती है। प्रोपेगेंडा करने वाला सबसे पहले यहाँ से बात शुरू करता है, तो ए जैद आपके अहले बैत कौन है। जैद बिन अरकम से सवाल करने वाला कहता है आपके अहले बैत कौन है, क्या आपकी अज़वाज अहले बैत में से नहीं है, क्या आपकी अज़वाज अहले बैत में से नहीं है। रावी का ये सवाल करना कुछ गुमान नहीं दे रहा, रावी का ये सवाल करना कि क्या अज़वाज अहले बैत में से नहीं है, ये गुमान नहीं दे रहा कि ये प्रोपेगेंडा इस तक पहुंच गया है कि अज़वाज अहले बैत में नहीं है। ये प्रोपेगेंडा इस तक पहुंच गया है कि अज़वाज अहले बैत में से नहीं है। यही वजह है वो तज़ब्ज़ुब में सवाल कर रहा है, ए ज़ैद बताइए क्या अज़वाज अहले बैत में से नहीं है। ज़ैद जवाब में कहते हैं अज़वाज अहले बैत में से हैं। ज़ैद बिन अरकम जवाब में कहते हैं अज़वाज अहले बैत में से हैं, लेकिन आपके अहले बैत वो हैं जिन पर आपके बाद सदका हराम कर दिया गया। ओ भाई मेरे सुनो, तवज्जो सुनना मेरी बात, तवज्जो से। सुनाने वाला सुना रहा है, उसने सवाल किया क्या आपके अज़वाज अहले बैत में से नहीं है। जवाब देने वाले कहते हैं अज़वाज अहले बैत में से। अब देखो, मैंने कुरान के 7 मकामात आपको पढ़ के बताए, बीवियां अहले बैत में सबसे पहले बीवियां होती हैं। तो आप समझो जरा, जिस आदमी को इन 7 आयतों का इल्म होगा वो ये सवाल करेगा क्या बीवियां अहले बैत में से हैं या नहीं, वो नहीं करेगा ना सवाल। अच्छा, हमारे अंदर कितने लोगों को इन 7 आयतों का इल्म होता है? इल्ला माशाअल्लाह आयत तथहीर, तो उस पर भी प्रोपेगेंडा है। क्या आयत तथहीर के अंदर अज़वाज दाखिल नहीं है, आयत तथहीर के अंदर पंजतन है। ओ भाई मेरे सुन, हम समझेंगे इंशाअल्लाह वो अली फातिमा हसन हुसैन तो है, उससे तो इनकार ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं, पक्का ठोक बजा के, वो भी इन फजीलत के हामिल है। लेकिन जो प्रोपेगेंडा है उसका जवाब समझें। वो एतराज़ करने वाले ने, वो देखो उसने अपने काम की बात यहीं से निकाल ली, यहीं से उसने सवाल करने वाले ने कहा कि अज़वाज अहले बैत में से। उसने क्या करा, उसने यहाँ से तो रिवायत पढ़ी नहीं, उसने रिवायत पढ़ी आगे से। मिर्ज़ा ने भी अपनी वीडियो में यहीं से रिवायत पढ़ी है। हदीस नंबर 6106, सही मुस्लिम किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा, हदीस नंबर 6106। मिर्ज़ा ने भी हदीस नंबर यानी 6103 पढ़ना मुनासिब नहीं समझी, 6106 पढ़ी। और अल्फाज उसके अंदर क्या है सुन्नत, यही रिवायत है, यही मेरे भाई रिवायत है। फ़र्क सिर्फ इतना है, यजीद बिन हय्यान इसको रिवायत करता है, और यजीद बिन हय्यान जो है वो क्या रिवायत करता है सुन्नत बात को, कि पूछा क्या अहले बैत वो अज़वाज में से नहीं है, तो कहा ला व ऐमुल्लाह इन्नल मरात तकूना मार रजुल असर मिन दहर सुम्मा युतल्लिकुहा, नहीं अज़वाज नहीं। जवाब में क्या बोला, अज़वाज नहीं। ठीक, क्योंकि अल्लाह की कसम औरत तो मर्द के साथ एक ज़माना रहती है, मगर फिर वो उसके बाद तलाक दे देता है। फतरजो इला अबीहा, फतरजो इला अबीहा, तो वो चली जाती है अपने बाप के घर, तो वो चली जाती है अपने बाप के घर। ये ज़ैद बिन अरकम की तरफ मंसूबा है। अब आप जरा सुनो जरा एक बात को, एक है ना अल्लाह ताला ने, मैंने भी आपसे अर्ज किया था ना कि अल्लाह ने एक यानी एक अकल दी ना आदमी को, शूर, यार मतलब कितना फर्क है। हदीस नंबर 6103, हदीस नंबर 6106, बीच में 2 हदीसें, 2 हदीसों के फर्क से एक जगह वाज़े तौर पर कहते हैं अहले बैत, अज़वाज अहले बैत में से है। लेकिन ये क्या हुआ, ये यहां कह रहे ला नहीं, वहां वो कह रहे हैं अहले बैत में से। ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे मुमकिन है कि रावी को यहां पर वलाकिन के कलमे से वहम हुआ है। देखो वो जो रिवायत है उसमें क्या अल्फाज हैं कि फ़क़ाल लहू हुसैन, हुसैन ने कहा कि यानी हुसैन बिन सबरा ने कहा वमन अहले बैत ही ज़ैद अलैसा निसाउ मिन अहले बैत, कौन है उनके अहले बैत? ज़ैद, क्या उनकी और बीवियां जो है उनके अहले बैत नहीं है? काला निसाउ मिन अहले बैत ही, तो ज़ैद ने जवाब में कहा औरतें उनके अहले बैत में से हैं। वलाकिन, और लेकिन अहले बैत ही मन हुर्रिम सदका बादहू, कि वो है कि जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद सदका हराम है, सदका वो लेंगे, सदका उन्हें दिया जाएगा नहीं। अब आप समझो, वलाकिन का जो कलमा था वो तशरीह के लिए था, रावी ने नफी के लिए समझ के
उसको ला के मायनों में ले लिया और उसको ला के रिवायत कर दिया। आप बताएं ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु तआला अन्हु क्या कुरान की आयतों के खिलाफ बात कर सकते हैं? छोड़े आयत तथहीर को ना, कि अगर कोई कह लीजिए आयत तथहीर के अंदर तो वो फला फला फला, क्योंकि वो फला हदीस है फला हदीस, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो वो उसमें तो ये हजरात दाखिल। हम कहते हैं छोड़ो उसको, सूरह इब्राहिम, सूरह स्वाद, सूरह ताहा, दीगर जगहों पर हमने पढ़ा कि रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अज़वाज को अहले बैत में बयान करा। तो अहले बैत तो बिलउला अज़वाज में से है, अहले बैत के बाद जिनके यानी कि अज़वाज के बाद जिनके लिए अहले बैत की बात होगी उनके लिए दलील दी जाएगी, उनके लिए दलील दी जाएगी। मैं फिर दोहरा दूं अपनी बात, फातिमा, अली, हसन, हुसैन बिलउला अहले बैत में से किसी किस्म का कोई शक शुबा है ही नहीं। जो शक शुबा करे वो शख्स मुनाफिक है। लेकिन एक नुक्ते को समझें, मैं बताने क्या जा रहा हूं कि आप ये बात करके अली, फातिमा, हुसैन के अहले बैत का करार करके आप ये कहो अज़वाज नहीं है, तो ये निफाक, ये निफाक। क्योंकि उसकी वजह आप ये देखोगे कुरान में वाज़ेह तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अज़वाज में गिना। और ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि वो ये बात कहें कि नहीं अज़वाज अहले बैत में से नहीं है, जबकि हदीस नंबर 6103 में ज़ैद कह रहे हैं निसाउहु मिन अहले बैतिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां आपके घर वालों में से। इसका मतलब ये कलमा उनका नहीं। रावी ने वलाकिन के कलमे से वहम खाते हुए लाल उनकी तरफ से लफ्ज कह दिया नहीं। अभी समझे जरा इस बात को। इसकी दूसरी दलील मैं आपको कुरान से देता हूं। ये जो कलमा कहा गया ना कि वअमिल्लाह इन्नल मिरात तकूनु मार रजुल असर मिन अद-दहर सुम्मा युतल्लिकुहा फतरजु इला अबीहा, कि अल्लाह की कसम औरत तो एक वक्त तक मर्द के साथ रहती है, फिर मर्द जब उसे तलाक देता है तो वो तो अपने बाप के घर की तरफ लौट जाती है। ज़ैद ऐसा कैसे कह सकते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 53 के अंदर अज़वाज मुताहरात के लिए मुसलमानों को ये इखलाक और अदब सिखाया, वला अंतन केहू अज़वाजहु मिन बादिही अबदा। पहले तो ये ना कि वह करना फी ब्यूतिकुन्ना, अपने इन्हीं घरों में ठहरे रहना, वो जा सकती है किसी और घर, छोड़ दो, चलो तलाक के बाद तो जाएंगे ना। लेकिन वला अंतन के हो अज़वाजुहु मिन बाद अबदा, जिससे नबी ने निकाह कर लिया, नबी के बाद अब कोई भी मुसलमान, कोई भी शख्स उससे निकाह कर सकता, तो ज़ैद ऐसी बात कैसे कह सकता? ओ भाई मेरे, ज़ैद ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? अच्छा फिर समझे जरा इस बात। हम कहते हैं उसके बाद भी हमारे सराखों पे, ये ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का अपना फहम है, हमारे सराखों पे कोई बात नहीं, लेकिन कुरान की आयतें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के फहम से ऊला है ना, उसकी पैरवी की जाएगी। ठीक है, हम कहते हैं यहां तक बात सही, अल्लाह और उसके रसूल की बात की पैरवी की जाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल ने अज़वाज को अहले बैत में गिना है, हम मजीद भी आगे पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन अब उसके बाद आगे देखें, आपने रिवायत पढ़ी, हाँ रिवायत का अगला हिस्सा पढ़ो, अगला हिस्सा पढ़ा आपने, पढ़ा यहां तक कि वह यानी अहले बैत ही कौन है, उनके अहले बैत जिन पर आपके बाद सदका हराम है ना, वो कौन है जरा पढ़ के सुना ना। तो जो पढ़ के सुनाया तो इंतकाल, भाई मेरे जो पढ़ के सुनाया तो ये तो नेपाल से भी वापस नहीं आ सकेगा जो अगर ये पढ़ के सुनाया तो। और भाई मेरे तवज्जो सुने, पक्का इंतकाल सुनो। वो कहते हैं अहल बैतिही अस्लुहु व अस्बतुहुल लज़ीना हुर्रिमु सदक़ता बादहु। पहले तो यही हदीस, ये जहां से अल्लाह वाला कलमा पढ़ा गया कि आपके अहले बैत तो आपके बाप दादा, आपके अहले बैत तो व अस्बतुहु, और आपके असबात हैं, असबात चचाजाद, फुफीजाद, ओ भाई मेरे आपके असबात हैं जिन पर आपके पास सदका हराम है। और फिर 6103 में असबात की तशरीह है। गो मैं अगर कहता नहीं अपनी लाया नहीं, रिवायत के अल्फाज हैं कि वो कौन है, हम आलो अलीयन, आलो अलीयन व आलो अकीलन व आलो जाफरिन व आल अब्बासिन। और भाई मेरे कुल्ला हाउला हुर्रिमत सदका, तो ये सब के सब वो हैं जिनके ऊपर सदका हराम है। और भाई मेरे
कौन कौन है? आले अली, आले जाफर, आले अकील, आले अब्बास। मुझे बताओ जरा इस बात को कि आपने आले अब्बास में से कितनों का नाम सुना, आले जाफर में से कितनों का नाम सुना, आले अकील में से कितनों का नाम सुना? और मेरे भाई समझो जरा इस बात को, अहले बैत का चूरन बेचने वालों ने ये जो कहा कि ये फला, ये अहले बैत को बयान नहीं करते, जरा अपने गिरेबानों में झांको, तुमने असली अहले बैत के जिक्र तो दूर की बात नाम तक बताएं पब्लिक को। कौन कौन है अहले बैत? सुनो जरा बात और सुनो। कोई कहे अच्छा जैद का वो फहम तो लेना नहीं है, ये फहम लेना है? नहीं, ये जैद का फहम लेना है। पता है क्यों लेना है? इसकी एक वजह है। वजह सबसे बड़ी ये है, आप देखें ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम किताब ज़कात, किताब ज़कात के अंदर इमाम नववी ने बाब कायम किया, बाब तहरीम ज़कात अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व हुम बनु हाशिम व बनु मुत्तलिब दून गैरहिम। भाई सुनो जरा बात को, बाब क्या कायम किया है? वो कहते हैं ज़कात की हुर्मत का बयान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल के ऊपर, आपकी आल के ऊपर, और वो कौन है? वह बनु हाशिम है। वो सारे के सारे बनु हाशिम है। वह बनु मुत्तलिब, वो सारे के सारे बनु मुत्तलिब हैं। वो सारे के सारे कहीं देख लेना बनु उमैया उनमें ना आ रहा हो। माजरत के साथ, नाज़बियत नहीं है, नाज़बियत नहीं है, मगर राफ़ज़ियत की मौत है, पक्की वाली, ठोक बजा के, सिवाय बौखलाने, हाथ पैर मारने के और कुछ हो सकता नहीं। और सुनो फिर हदीस क्या है, बड़ी गौरतलब, 2377। अड़ा मिर्जा बोलता है ना सही मुस्लिम से नहीं पढ़ेंगे, फलां से नहीं पढ़ेंगे, फलां से नहीं पढ़ेंगे। वो जो हम पढ़ेंगे, कभी मर जाओ, कोई तुम्हारी मौत हो जाए, कभी ये भी पढ़ के सुना दो जो हम पढ़ रहे। कभी तुम ये पढ़ के सुना दो जो तुम्हारी दुकान बन जाए, ताले डल जाए, गवर्नमेंट सील लग जाए, उस पर एल्फी डल जाए, उस पर भी बच्चे पखाना करके चले जाए, कि कोई किसी तरह खोल पाए। सुनो जरा बात को, गौर तलब नुक्ता है। अब्दुल मुत्तलिब बिन रबिया बिन हारिस, नाम जहन में रखना भाई मेरे नाम किसका आ रहा है? अब्दुल मुत्तलिब बिन रबिया बिन हारिस, बेटे हैं रबिया बिन हारिस के। हारिस चचा हारिस के बेटे रबिया, चचा हारिस के बेटे रबिया। कौन? बनु मुत्तलिब। कौन मेरे भाई? बनु मुत्तलिब। सुनो जरा बात को, अब्दुल मुत्तलिब बिन रबिया बिन हारिस बयान करते हैं कि रबिया बिन हारिस और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, कौन? बनु मुत्तलिब, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु, और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब तो सॉरी बनु हाशिम, वो बनु मुत्तलिब, ये बनु हाशिम। रबिया बिन हारिस और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब चचाओं की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है? एक चचाजाद भाई है, दूसरा चचा है, जमा हुए। उन्होंने कहा बाखुदा अगर हम इन दो लड़कों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दें। ये किसके बारे में बात हो रही है? अब्दुल मुत्तलिब, हारिस के बेटे, रबिया बिन हारिस के बेटे और अब्बास के बेटे फजल, अब्बास के बेटे फजल, इन दो की बात हो रही है। क्या दोनों जमा हुए? दोनों ने कहा हम अपने इन दोनों लड़कों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज जाके वहां अर्ज करें कि आप इन दोनों को ज़कात वसूल करने पर आमिल बना दें। आप इन दोनों को ज़कात वसूल करने पर आमिल बना दें। तवज्जो सुने भाई, ये दोनों आपको इस तरह ला कर दें जिस तरह और ला कर देते हैं। जैसे दूसरे ज़कात इकट्ठे करते हैं, ऐसे ये भी इकट्ठी करें। और जो और लोगों को मिलता है, आमिलीन को जो तनख्वाह मिलती है, ज़कात की पुलिस को जो तनख्वाह मिलती है, इन लोगों को भी मिल जाए। ज़कात की पुलिस को जो तनख्वाह मिलती है, सूरत तौबा की आयत में जो ज़कात के मुसारिफ बयान हुए हैं, पुलिस को जो ज़कात दी जाएगी वो भी ज़कात में से दी जाएगी। ठीक है, अब सुनो जरा बात को कि ये दोनों माल इकट्ठा करें, लाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दें। जैसे आप दूसरों को तनख्वाह देते हैं इस चीज़ की, ऐसे इनको तनख्वाह मिले। इसी असना में कौन आ गए? अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु भी आकर खड़े हो गए। लो बे बनु हाशिम भी आ गए। ठीक है।
आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा हज़रत अली से, उन्होंने दोनों ने इस बात का तज़किरा रबिया बिन हारिस चचेदार भाई और चचा अब्बास दोनों ने जिक्र किया अली रज़ियल्लाहु अन्हु से। तो सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इनको ये ओहदा नहीं देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अब्दुल मुत्तलिब और फजल को ये ओहदा नहीं देंगे। सुनो जरा बात को। कहा अब्बास, ये हजरात ये क्या कहते हैं, खुदा की कसम तुम सिर्फ हसद की बिना पर ऐसा कह रहे हो, तुम सिर्फ हसद की बिना पर ऐसा करो क्योंकि तुम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हो। इससे ये भी दलील हो गई कि अली आपके दामाद हैं, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हो। हम तो इस बिना पर तुमसे हसद नहीं करते, हम तो तुमसे इस बिना पर हसद नहीं करते। सुनो जरा मेरी बात, मुशाजरात सहाबा की ढकोसले जो देते हैं ना फक्की के नाम से, फक्की के नाम से जो मुशाजरात सहाबा के ढकोसले देते हैं, वो कभी अब्बास व अली की तकरार सुनाते हैं? सुनो, खुद ही जवाब दे दो, क्यों हुआ, जवाब दो। हमारा वादा है तुम जो इसका जवाब दोगे वो मुशाजरात सहाबा का हमारी तरफ से मानना। और इंशाअल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, आगे हमारा ये मौजू है, ये मुशाजरात सहाबा के हवाले से इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देगा, हम इसके हवाले से तफसीलन पढ़ेंगे। और सुनो जरा आगे। हाँ, अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अच्छा इन दोनों को रवाना कर दो, अच्छा इन दोनों को रवाना कर दो। हम दोनों चले गए, सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु लेट गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज से फारिग हुए तो आप हुजरे में तशरीफ़ लाए, और आपके तशरीफ़ लाने तक हुजरे के पास ये दोनों हजरात भी खड़े रहे। जब आप तशरीफ़ लाए तो आपने इन दोनों के, फजल और अब्दुल मुत्तलिब के, दोनों के कान पकड़े, मोहब्बत में प्यार में कान पकड़े और फरमाया अब बताओ तुम्हारे दिल में क्या, क्यों खड़े हो मुसलसल, दोनों यहाँ क्यों खड़े हो, बताओ जल्दी से। फिर आप और हम हुजरे में आ गए। उस दिन आप हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हैं, अपनी ज़ौजा ज़ैनब के यहाँ आप थे। हमने एक दूसरे से बात करने को कहा तुम बोलो, उसने कहा नहीं तुम बोलो। सुनो, तवज्जो सुनो। फिर हम में से एक ने गुफ्तगू की और अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबसे ज़्यादा एहसान करने वाले और सिला रहमी करने वाले हैं, आप सबसे ज़्यादा एहसान करने वाले और सिला रहमी करने वाले हैं। हम निकाह के काबिल हो गए हैं, हम निकाह के काबिल हो गए हैं। हम आपके पास इसलिए आए हैं, आप हमें उन बाद सदकात पर आमिल बना दें, पुलिस यानी उस पर हमारे हाथ में कंट्रोल दे दें, उसकी वसूली हम आपको माल वसूल करके ला कर देंगे जैसे कि और लोग ला कर देते हैं, और हमको भी वैसे ही हिस्सा मिल जाएगा, तनख्वाह मिल जाएगी जैसे और लोगों को मिलती है। रबिया कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश काफ़ी देर तक हमारी बात सुनते रहे, हत्ता कि हमने इरादा किया हम आपसे इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। तो ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला ने पर्दे के पीछे से हमें इशारा किया इस पर बात मत करो। ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला ने पर्दे के पीछे से हमें इशारा किया कि इस पर बात, छोटे दोनों लड़कों को, ठीक है। रबिया कहते हैं कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आले मोहम्मद को सदका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अहले बैत नबी सदका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये लोगों के माल का मैल होता है, ये लोगों के माल का मैल होता है। तुम महमिया को बुलाओ, वो खुम्स पर, खुम्स ज़कात नहीं होता, माल गनीमत का 5वां हिस्सा होता, वो खुम्स पर मामूर था। और नौफल बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब को भी बुलाओ, नौफल भाई हैं अब्दुल मुत्तलिब के भाई, वो दोनों आ गए। आपने महमियत से फरमाया तुम अपनी लड़की का निकाह इस लड़के फजल बिन अब्बास से कर दो। उन्होंने अपनी लड़की का निकाह उसको दे दिया, और नौफल बिन हारिस से फरमाया कि इस लड़के से तू अपनी लड़की का निकाह कर दे। उन्होंने अपनी लड़की का निकाह मुझसे कर दिया, और आपने महमिया से फरमाया इसको मेहर में इतना इतना खुम्स दो, खुम्स तो अहले बैत के लिए ना 10वें पारी की पहली आयत, इतना इतना मेहर जो है वो खुम्स इनके मेहर मुकर्रर कर दो दोनों के। इस हदीस से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। उसी में जो एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है, भाई सुनो ज़रा तवज्जो से, हसन आए हैं, हुसैन, फातिमा, अली, कौन आए? चचा अब्बास ने और रबिया ने, चचाजाद भाई ने, दोनों ने अपने लड़कों को भेजा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को क्या कह के मना करा, हम अहले बैत के लिए सदका इस्तेमाल करना जायज़। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई
आले अब्बास भी अहले बैत में से, आले हारिस भी अहले बैत में से। वो अल्लाह के बंदो समझो ज़रा बात को, ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का ये फ़हम बिल्कुल सही है। आपके अज़वाज तो आपके अहले बैत हैं ही, और आपके अहले बैत, और आपके अहले बैत कौन है? वो जिन पर आपके इंतकाल के बाद सदका हराम है। और वो कौन कौन है? वो आले अली हैं, वो आले जाफर हैं, वो आले अकील हैं, वो आले अब्बास हैं। तो ज़ैद का ये फ़हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सही मुस्लिम के हदीस के ऐन मुताबिक है। तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की। और तो और सुने जरा बात को, गौर तलब नुक्ता है, समझें। आयशा फरमाती हैं, ये मुस्नद अबू दाऊद 43 है, मुस्नद अबू दाऊद 43 की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 190 हदीस नंबर 1552। आयशा कहती हैं अन्ना नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना योतरो बे खम्स काला नहनु अहल बैत नोतिरो बे खम्स। कहते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि 5 वितर पढ़ा करते थे, और हम अहले बैत भी 5 वितर पढ़ लेते हैं। आयशा अपने लिए क्या कह रही है? हम अहले बैत अपने लिए हम भी 5 वितर पढ़ लेते हैं। उसी तरीके से आप ये देखें, यहां तो सूरत हाल ये है ना कि बात चल रही थी कि अज़वाज अहले बैत में से हैं या नहीं। और सुनो जरा बात को, ये मेरे हाथ में मुस्तदरक हाकिम है, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 418 हदीस नंबर है 6541। कसीर बिन अब्दुल्ला अल-मुज़नी अपने वालिद से, वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग अहज़ाब के मौके पर खंदक खोदने के लिए आपने निशान लगाया। ये निशान मकाम मज़ाहिज तक पहुंचा। फिर आपने हर आदमी को 40 गज खंदक खोदने का काम सुपुर्द किया। उस मौके पर मुझे अपने साथ खुशी में शामिल करने के सिलसिले में अंसार व महाजरीन का आपस में इख्तिलाफ हो गया। महाजरीन कह रहे थे कि सलमान हम में से हैं, सलमान हम में से हैं। अंसार कह रहे थे सलमान फारसी हम में से हैं। महाजरीन कह रहे हैं सलमान हम में से हैं, अंसार कह रहे हैं सलमान हम में से हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? सलमान व मिन्ना अहलल बैत, सलमान मेरे अहले बैत में से। अब भाई यार सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है, सुनो, नहीं ससुर कैसे अहले बैत होंगे? और वैसे कर रहा है चोचो, नहीं ससुर हो ही नहीं सकते अहले बैत में, ससुराली रिश्ते कभी भी नहीं हो सकते, अज़वाज नहीं हो सकते। और यहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारसी को अरब होने तो दूर की बात, फिर कुरैश में से होना दूर की बात, फिर बनु हाशिम में से होना दूर की बात। और यार समझो, वो पंजतन आले अबी तालिब अली और फातिमा बिनत मोहम्मद, वो उनमें से भी नहीं, वो तो गैर अरब है। और क्या कहा? सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान मेरे अहले बैत में से। यही वजह है, आप देखें उसूलियीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन, बड़ा कसीर तबका ये बात कहता है अहले बैत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज आले हाशिम, आले बनु हाशिम, आले बनु मुत्तलिब और आपकी औलादें, आपके दामाद, आपके ससुराली रिश्तेदार और आपके मवाली, मवाली जमा है मौला की, मौला बमायने आज़ाद करदा गुलाम, आपके मवाली मसलन सलमान फारसी, मसलन ज़ैद बिन हारिसा, सब आपके अहले बैत में से। एक बहुत बड़ा तबका यह बात कहता है, ये सब हजरात आपके, और अल्लाह प्रोपेगेंडे से बचाए बस आदमी को। तहकीक उस तरह करो जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग करते रहे। वो तुम्हें कोई तहकीक कराए, तुम इस्लाम 360 देखो और फैसला कर लो, ये तहकीक। अब भाई सुनो तहकीक नहीं। और फिर उसके बाद समझो जरा बात को, हम लेके जाते हैं उस बात की तरफ कि जिसके बाद सन्नाटे में एक आवाज उभरेगी, इंतकाल। क्या आवाज उभरेगी? इंतकाल। सुनो भाई, तवज्जो तलब बात है। वो आयशा कहती है ना नो अहले बैत, हम अहले बैत में से हैं। सुनो जरा बात को, वो अहले बैत में से हैं, कुरान ने तो कहा ही है। अब देखो नबी कैसे बताएंगे वो अहले बैत में से, सुनना जरा बात को। इब्न अब्बास कौन? इमाम बुखारी जिंदा होते ना और पैर धोकर पीना जायज़ होता, यकीन करें इमाम बुखारी के पैर धोकर पीने का मकाम था ये। क्या साहिब करामत आदमी थे यार, क्या साहिब फरासत आदमी थे। रिवायत भी वो लेकर आए कि जिसके बाद
सन्नाटे में आवाज क्या गूंजेगी? सुनो जरा बात को। चाचा अब्बास के बेटे अब्दुल्ला अहले बैत वो रिवायत करते हैं, सुनो, वजद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शातन मैता के मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा की खादिमा को बकरी सदके में दी किसी ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुर्दा हालत में पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखो मैमूना ज़ौजा है, सुनो भाई तवज्जो से, मैमूना ज़ौजा है, खादिमा को किसी ने सदके में मुर्दा बकरी दी, वो मुर्दा थी, वो मर गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुर्दा हालत में पाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सुनो जरा बात को, तुम लोग इसके चमड़े को काम में क्यों नहीं लाए? खाल को, ये तो मर गई, खाल तो पाके ना, खाल को काम में लो। सही, जाए नमाज वगैरह बनती थी और दीगर चीजें। सुनो जरा बात को, लोगों ने कहा, लोगों ने, यार समझो जरा बात, लोग तो घर वाले हैं ना, लोगों ने कहा ये तो मुर्दा है। मैमूना खादिमा दीगर फरमाया इन्नमा हुर्रमा अकलोहा, इसका खाना हराम है, खाल नहीं। और पूछो खाना क्यों हराम है? क्योंकि वो सदके में दी गई थी, क्योंकि वो सदके में दी गई थी। मैमूना के लिए भी सदके की इजाजत मिली, मैमूना के लिए सदके की इजाजत मिली, क्यों? और समझो बात क्यों नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के लिए कि इन पर भी सदका, अहले बैत है जब भी तो सदका। और यही कहा ना ज़ैद रज़ी अल्लाह ने कि जिन पर आपके पास सदका हराम है तो अज़वाज दाखिल होंगी नहीं होंगी, हदीस की रूह से। और सुनो आगे, फिर हदीस नंबर 1493 आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाती हैं, मेरा इरादा हुआ बरीरा को आज़ाद करने का। बरीरा आपकी खादिमा, बरीरा आपकी खादिमा, कि मैं उसको आज़ाद करने के लिए वो जो भी उसे लेना चाहे, खरीदना चाहे खरीद ले। लेकिन उसके असल मालिक ये चाहते थे कि विला उन्हीं के पास रहे। आयशा खरीदना चाहती थी, असल मालिक वो कहते थे इसकी विला हमारे पास रहे। विला का मतलब ये होता है कि जो भी प्रॉपर्टी खादिम की होगी ना, खादिम के मरने के बाद मालिक को चली जाएगी। मालिक अगर उसे तकसीम करना चाहे इसकी औलाद में तो करना चाहे, वरना वो उसका मालिक हो। अभी सुनो जरा बात, इसका जिक्र आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, तो जो सुनो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम खरीद कर आजाद कर दो, विला तो उसी की होती है जो आजाद करें। ये अलग मसला है, अभी हमें इससे बहस नहीं है। सुनो, उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गोश्त पेश किया गया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गोश्त पेश किया गया, तो मैंने कहा यह बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को किसी ने सदके के तौर पर दिया है। ओ भाई मेरे भाई, बरीरा कौन है? अब बरीरा खादिमा है। बरीरा कौन है? बरीरा तो खादिमा है। सुनो जरा बात, कि किसी को यानी वो सदके के तौर पे, आपने फरमाया सदका तो उसके लिए था, हमारे लिए हदिया है। हमारे लिए तो हम कौन है वहां जमा? ओ भाई हम कौन है जमा? यहां से हम कौन है जमा? सांप नहीं है, रस्सी है। ओ भाई मेरे, वो यूट्यूब पे जो सांप फेंक कर और रस्सियां फेंक के सांप दिखा रहे हो, तो अल्लाह की कसम वो नहीं है। सुनो, आयशा और नबी के अलावा और कौन है? हम, हमारे लिए उसके लिए सदका है। वलाना हदियातुन, हमारे लिए ये हदिया है। सदका हम नहीं खा सकते, सदका हम ना आयशा खा सकती है ना हम खा सकते हैं। और उसके बाद आगे सुनो, ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है, इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 104, किताब ज़कात, बाबु मन काला ला तहिल्लु सदका तो अला बनी हाशिम। बाप का हम क्या कि वो शख्स जो कहता है कि बनी हाशिम के लिए सदका लेना जायज़ नहीं है, उसके तहत बाप के तहत हदीस नंबर 6 इब्न अबी मुलैका कहते हैं अन्ना खालिद बिन सईद बात इला आयशा बे बकरतिन मिन सदकातिन, के खालिद बिन सईद ने आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर एक गाय को जो कि सदके की थी बतौर तोहफा भेजा। वकालत इन्ना आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहिल्लु लना सदका। एंड भाई ये हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब दिया जा रहा है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं। ला तहिल्लु लना सदका, हमारे लिए सदका जायज़ है, हलाल नहीं है। आयशा
तो मेरे भाई अर्ज़ करने का मतलब ये है कि ये जो सही मुस्लिम की जो ये रिवायत बयान की जाती है और उससे ये जो अशकाल पैदा करने की कोशिश की जाती है कि खुदा न खास्ता अज़वाज अहले बैत में से नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़वाज अहले बैत में से हैं। जिस तरह दीगर बनु हाशिम, बने मुत्तलिब व दीगर के लिए सदका लेना जायज़ नहीं है, उसी तरीके से अज़वाज के लिए भी जायज़ नहीं है। अल्लाह का कुरान आपके अज़वाज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहले बैत करार देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस नबी अपने अज़वाज को अहले बैत करार देती है और इंशाअल्लाह आगे हम मज़ीद उसके दलाइल पढ़ेंगे। और इसी तरीके से ख़ुद अज़वाज और ख़ुद सहाबा किराम वो अज़वाज को अहले बैत में से बयान करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़वाज का अहले बैत होना साबित होता है। अल्लाह तौफ़ीक देगा तो हम इंशाअल्लाह अगले दर्स में मज़ीद आगे अहले बैत के हवाले से पढ़ेंगे। अभी कुछ तफसील जो है बाकी है और अब हमारे पास वक्त नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक देने वाला है। इंशाअल्लाह पीर वाले दिन यहीं से हम इससे कंटिन्यू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग़।